सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। ओम गणाधिपते गणपते नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायण। हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय में श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। पार्वती जी भगवान से कहते हैं कि आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिला हमें, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाला है। देखिए, आप जीवन में पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, धर्म और भगवान का शरण। उसके सिवा कहीं नहीं मुक्ति मिलने वाला है। आपको एक बात बता देते हैं, समस्त लोका का उद्धार करने वाला है। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य में सुनना चाहती हूं, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। सही बात है, अगर भगवान का भक्ति करने से, भगवान का श्रवण करने से और कथा सुनने से हमें शक्ति मिलता है। श्री महादेव जी बोलते हैं कि जिनका श्री विग्रह अलिस के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु जी की, भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान है और माँ लक्ष्मी उनकी चरण को पकड़े हुए हैं। भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। अब एक समय की बात है, एक समय की बात है कि मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। भगवान विष्णु जी जो थे शेषनाग पर रमणीय आसन पर सुख पूर्वक वो बेचारे बैठे हुए थे, विराजमान थे। और उस समय समस्त लोकों का आनंद देने वाली भगवती, लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक उनसे हाथ जोड़कर वो प्रश्न किए। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु जी समुद्र में शेषनाग पर विराजमान है और वो नींद की मुद्रा में रहते हैं ज़्यादा करके। भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूं। भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूं। अपूति तत्व का अनुसरण करने वाली अंत दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का
कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंत कारण में दर्शन करते हैं और तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निर्य तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन का उसके अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। भगवान विष्णु जी क्या बोलते हैं कि इस जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं हमेशा तो उन्हीं का अनुभव करते रहता हूं। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि मैं नींद ले रहा हूं, लेकिन मैं उसी का अनुभव करता हूं जो निष्पन्न तथा दैत्य रहित है। इसी जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसका अनुभव करते रहता हूं और इसी के कारण जो है आपको ऐसा लगता है कि मैं निंद मुद्रा में हूं। लक्ष्मी जी बोलते हैं कि हर्षिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि आप सर्व सामर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। तब भगवान बोलते क्या है? भगवान बोलते हैं कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। दैत्य और अदैत्य से शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने का कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जाने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने, अमित तेजस्वी भगवान विष्णु जी के वचन सुनकर लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं में, लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है। अब देखिए यहां पर तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान बोलते क्या है कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। जो भागवत गीता होती है उसमें भगवान विष्णु जी का वर्णन हर चीज का कृष्ण भगवान का किया हुआ है। क्रमशः 5 अध्यायों का तुम 5 मुख जानो और 10 अध्यायों का 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्यायों का उदर और 2 अध्यायों का दोनों चरण कमलों जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों का वांगमय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए।
यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय के अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। अगर आप जैसे सुबह में स्नान ध्यान कर अगर थोड़ा सा भी आपने अगर गीता का स्मरण कर लिया हो, आधा पाठ भी कर लिया हो, आधी चौथाई भी अगर आपने पढ़ लिया हो, तो आप समझ जाएं कि इस सुस्मार्ग के समान आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पर भी बैठकर आप 2 ही मिनट का समय है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप कर लें, ओम नमो नारायण का जाप कर लें, ओम श्री हरि का जाप कर लें। बहुत से ऐसे भगवान के मंत्र हैं, आप 2 मिनट मन में उच्चारण कर सकते हैं। जहाँ भी रहें, कहीं पर भी रहे, आप ध्यान कर सकते हैं। तो हम आगे की अध्याय में, हम पहले अध्याय में ही हैं, तो आगे की अध्याय में प्रथमो अध्याय का अगला एपिसोड जरूर सुने। सभी को जय सीताराम।